गुड मॉर्निंग। आज मैं एक ऐसी चीज़ लेके आप लोगों के सामने हूँ जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है हम लोगों को समझना एक एज पे कि आज मैं सुबह ऐसी उठी और मैंने स्टेटस देखना शुरू किया। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने एक स्टेटस शेयर किया था आमिर खान का। तो मैंने वो देखा, उसमें आमिर खान रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा हो रहा है कि मेरा सबसे बड़ा पछतावा है कि मैंने बचपन में अपने बच्चों के बचपने को नहीं जिया, नहीं देखा, उनकी ज़रूरतों को नहीं समझा, उनके दिल में क्या बात है उसको नहीं समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं सक्सेस के पीछे भागता रहा। और इस बात को टच इसलिए मुझे ज़्यादा किया क्योंकि बड़े वाले बेटे में तो मैंने समय दिया, लेकिन छोटे वाले में, और बड़े वाले के भी एक क्रूशियल टाइम जब 10th वगैरह आया तब नहीं समय दिया, 9th 10th। लेकिन छोटे वाले में मैंने क्या किया कि उस समय मैं स्कूल में टीचिंग करती थी, तो वो उसका भी बचपना मैंने वैसे नहीं देखा जैसे देखना चाहिए, बस आनन फानन, क्योंकि आप जानते हैं कि वर्किंग लेडी के पास बहुत सारे काम होते हैं, हाउस होल्ड, फिर बाहर का, फिर उसमें ऊपर से टीचिंग है तो बुक्स कॉपीज़ इतनी ज़्यादा हैं, फिर कई चीज़ें तैयारी करनी पड़ती हैं घर में, मतलब समर्पण होता है स्कूल और घर के कामों में, और बच्चों पे नहीं जाता उतना ध्यान, बहुत कम। तो मैं मतलब मुझे इस बात उसको जब आमिर खान को सुना तो मेरे को भी वो फील हुआ, मेरी भी आंखों में आंसू आया, जैसे आमिर खान उसको रिग्रेट कर रहे थे वैसे मुझे भी हो रहा था। तो मुझे आज की युवा पीढ़ी से यही विनती है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ही कमा रहे हैं तो वो क्योंकि हस्बैंड अगर वर्क करके घर में आता है तो वाइफ है सब कुछ संभाल के रखने के लिए, और फिर वो पूरा समय अपने बच्चों को दे सकता है। अगर वाइफ भी वर्किंग हो जाएगी तो बच्चों के लिए कोई नहीं रहता, और शाम को दोनों जब थके आएंगे तो वो जो समय है वो नहीं दे पाए, फिर वो थोड़ा सा मतलब होता है वो इरिटेशन वगैरह वो भी आता है सामने, जो कि बच्चों के विकास के लिए सही नहीं है। मैंने तो स्कूल एक समय पे आके छोड़ा जब मेरा छोटा बेटा मेरे ख्याल से 5th 6th में था तब। 4th में जब था तो मैं स्कूल से एक बार ऐसे ही छुट्टी लेके घर में थी, तो अचानक मेरा बेटा आया और वैन से जब उतरा तो उसने मुझे देखा और गले से लग गया और बहुत तेज़ चूमा उसने, और कहा मम्मी आप घर में हो, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब बेटा मैंने स्कूल छोड़ दिया, मैंने झूठ बोला। तो कहता आपने स्कूल छोड़ दिया? सच्ची में? पक्का? मैं बोला हाँ पक्का छोड़ दिया। तो कह रहा है अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं घर आता हूँ ना। मैं बोला तुम्हें अच्छा लग रहा है? कह रहा है हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं घर आता था, दरवाज़ा खोलता था, कोई भी नहीं रहता था, फिर मैं अपने आप मतलब होमवर्क करता था, फिर सो जाता था, फिर शाम को आप आते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अब आप घर में रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो टीवी खोल के देखता हूँ। तो मुझे बहुत फील हुआ, कह रहे हाँ। फिर मैं स्कूल गई और मैंने रिज़ाइन करने के लिए अपना एप्लीकेशन दिया रेजिग्नेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया गया कि पीच सेशन में आप नहीं छोड़ के जा सकते। खैर वो सेशन भी मैंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट ईयर मैंने जब रेजिग्नेशन दिया तो फिर वहाँ पे हुआ कि नहीं आपका भी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको 1 साल और पढ़ाना पड़ेगा अपनी। और मैं इंस्टीट्यूट कुछ गलत उससे नहीं छोड़ना चाहती थी, लड़ झगड़ के नहीं छोड़ना चाहती थी, बस अच्छे उससे छोड़ना चाहती थी, व्यवहार बना रहे स्कूल के साथ। तो मैंने पूरी परमिशन के साथ ठीक 1 साल भी लिया और फिर छोड़ा। तब तक बहुत सारा समय मेरे बड़े बेटे का 9th 10th निकल गया, तो जो ध्यान मुझे देना चाहिए, मोबाइल की दुनिया आ गई थी उस समय। मोबाइल उसी मतलब उस समय क्या, उससे पहले ही आ गया था, लेकिन हमारे घर में मोबाइल जो स्मार्टफोन था वो जब मेरा बड़ा बेटा 9th में गया तब लाया गया। तो उसने भी थोड़ी दिशा बदली, क्योंकि मम्मी तो घर में रहती नहीं थी, तो बच्चों को डर भी नहीं था कि कोई कुछ रोकेगा टोकेगा। और उसके बाद अगर रोकना टोकना भी तो बच्चों का यही सवाल होता था, आप तो स्कूल में रहती हो, घर में तो देखती नहीं हो। तो ये प्रश्न उठते हैं, सही बात है। और मैं तो यही अनुरोध करूँगी कि अगर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों कमा रहे हैं तो उसमें से एक को छोड़ के घर रहना चाहिए। और माँ को, अगर पिता की अच्छी कमाई तो माँ घर में रहें, क्योंकि माँ से बच्चे ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, हर बात शेयर करते हैं और उनका विकास भी होता है। और ज़रूरी भी है कि माँ उनके साथ रहे, उनका विकास करे, ये बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, बाद में पछतावा ना रहे कि हमने उनका बचपन नहीं देखा। अगर आप इस धरती पे लाएँ तो ये आप ही का कर्तव्य है कि संस्कार दें, उनको सब कुछ बताएं। और जितनी अच्छी तरह बचपना गुजरेगा उतना अच्छा उनका, जितना प्यार आप देंगे उतना प्यार आपको भी मिलेगा बुढ़ापे में। और लेकिन एक चीज़ और रहेगा कि सेटिस्फेक्शन रहेगा कि मैंने दिया, सब कुछ दिया अपने बच्चे को। तो ये अनुरोध, आज का टॉपिक यही था मेरा, और मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूं। मेरे मन की फीलिंग मैं हमेशा शेयर करती हूँ। अगर इसमें कोई बात गलत है तो आप प्लीज़ बताइएगा और मुझे करेक्ट करिएगा। और जितना हो सके दोस्तों से भी शेयर करिए, ताकि थोड़ा बहुत मैं भी आगे चल सकूं और बढ़ सकूं। क्योंकि सिंपली मुझे बहुत एडिटिंग नहीं आती, कुछ नहीं आता। सिंपल घर में बैठ के और मैं वर्चुअली आपके साथ बात करके अपने शेयर्स करती हूँ, फीलिंग, आपकी फीलिंग्स जानना चाहती हूँ, और जो मेरे मन में होता है वही मैं करती हूँ। तो मुझे हेल्प करिए और बताइए कि मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, और गलत हूँ तो कहाँ हूँ, और सही हूँ तो थैंक यू, और गलत हूँ तो प्लीज़ आप लिख के भेजिए, ताकि मैं कुछ और बातें इसमें बता सकूं। लेकिन जो भी बच्चे अगर आ रहे हैं धरती पे, तो माँ बाप, सरकारी नौकरी है तो फिर भी चलिए थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है, लेकिन बच्चे को एक आदमी का प्यार ज़रूरी है कि वो अच्छी तरह बच्चे को जाने। धन्यवाद।